आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। माँ ने कितने प्यार से मुझे ये कंगन दिए थे और कितने प्यारे कंगन है जी जो माँ ने मेरे लिए बनवाए थे। मैं इसे संभाल के रख देती हूँ, कहीं इधर उधर गिर ही न जाए। ये कंगन बहू, ये कंगन कब लिए तूने? मम्मी, ये तो मेरी माँ के कंगन है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे। हाँ, आई बड़ी माँ के कंगन। अरे मैं जानती नहीं हूँ कि तेरी माँ किया तुझे। चुपचाप बता दे कहाँ से है कंगन? चोरी किया है तूने? यकीनन चोरी किए होंगे। मुझे ना अच्छे से समझ आ रहा है, मेरे बेटों के पैसे से चोरी चोरी कंगन बनवा रही है। ये तो मेरे पास रहेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत करें, ये मेरे कंगन है, मेरी माँ ने मुझे दिए थे। मुझे ना अच्छे से पता है। अरे ये कंगन मेरे बेटे ने लाकर दिए होंगे, फिर तेरी हिम्मत कैसे ये तू पहन सके? मेरा पहले हक है मेरे बेटे पर, फिर तेरा। बल्कि तेरा तो हक है ही नहीं कोई। मम्मी जी, आप मुझे ऐसे कंगन नहीं देंगी, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मेरे कंगन मुझे वापस कीजिए। माँ, आपने भाभी को धक्का क्यों मारा? ज्यादा अपनी भाभी की हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं। चुप करके बैठे रहे तुम, मुझे पता है मैंने क्या करना और क्या नहीं। भाभी, भाभी उठिए प्लीज भाभी। मैं ठीक हूँ देवर जी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। पर आप मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आप जाइए। आखिर मम्मी जी मुझसे चाहती क्या है? मेरी गलती क्या है? यही कि मैंने आते सारा घर संभाल लिया, मम्मी जी की सारी बातें मानती है। मम्मी जी की खातिर मैं तो अपने मेके भी नहीं जाती, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं। मेरा मेका है, लेकिन मैं वहाँ जाके रह नहीं सकती, वहाँ जा नहीं सकती। और पति के होते हुए भी मेरा पति नहीं है। अरे कितनी बार मैंने इनको कहा है कि मुझे भी अपने साथ शहर ले चले, मैं यहाँ नहीं रह सकती, पर नहीं, ये तो मेरी सुनते ही नहीं। बस वो यही कहते हैं कि वहाँ रहने की जगह नहीं। अरे मैं झोंपड़ी में रह दूंगी, लेकिन कम से कम इस महल से तो अच्छा होगा ना, जहाँ मैं गुट गुट के रह रही हूँ। 4 साल हो गए मेरी शादी को, एक भी दिन मैं अपने पति के साथ सुकून से गुजार नहीं पाई, और ना ही किसी मेरी इज्जत की। इस घर में तो मैं नुकरानी की तरह रहती हूँ। सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और पूरा दिन मैं काम करती रहती हूँ, रात को कहीं जाके फ्री होती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था चलो कोई ना, देवर जी की शादी होगी, उसकी पत्नी आएगी, हम लोग मिल बांट के काम कर लेंगे और मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहाँ आराम हो सकता है? अरे मम्मी जी तो पता नहीं क्यों देवरानी से कोई काम करवाती नहीं। उसकी शादी को 6 महीने हो गए हैं, आज तक उसने एक गिलास पानी भी खुद नहीं पिया। मम्मी जी आगे से मुझे बोलना शुरू कर देते, नई बहू है, नई बहू काम नहीं करेगी। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने, अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज आ जाइए शहर से, फिर मैं इनको सब कुछ सच सच बताऊंगी। और वैसे भी मैं अकेली काम क्यों करूं, जब इस घर में 2 बहू हैं तो आधा ही काम होगा। बहुत सह लिया मैंने, जितना चुप होती हूँ उतने मुझे दबाते चले जा रहे हैं ये लोग। हेलो, कोई है घर पर? माँ, कहाँ हैं आप? बेटा आ गए तुम, पर तू इतनी लेट कैसे हो गया? रात के 12 बज रहे हैं, अब जाके तो आया है। वो माँ, बस फ्लाइट लेट हो गई थी इसलिए। आप बताइए, नैना कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही, सो रही है क्या? हाँ सो रही है, उसे और कोई काम है? सारी रात सोती रहती है, पूरा दिन भी सोती रहती है। सारा काम मैं और छोटी बहू देखती है, वो तो कोई काम करती ही नहीं। पर माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ नैना ऐसी नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, सारे के काम वही करती होगी। तेरा कहने का मतलब क्या है? तेरी माँ झूठ बोल रही है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। खैर, इतनी रात हो गई है, सो गई होगी बेचारी को, नींद आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ अपने कमरे में। नैना, नैना, नैना उठो। आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, लेटी रहो, मैं इस टाइम खाना नहीं खाता और ना ही मुझे भूख लगी है। पर क्यों, भूखे पेट नहीं सोते? मैं ले ही आती हूँ थोड़ा सा कुछ। नहीं नहीं, तुम सो जाओ, मैं जरा फ्रेश होकर आया। ये क्या, इस टाइम कौन झाड़ू लगा रहा है? नैना, नैना उठो, देखो सुबह के 4 बजे हैं और इस टाइम कौन झाड़ू लगा रहा है? मुझे सोने दे, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ। नैना, नैना उठो, माँ झाड़ू लगा रही हैं। मुझे ना बहुत जोरों की नींद आ रही है, मैं कल भी सही से सो नहीं पाई, मुझे सोने दे और आप भी आकर सो जाएं। नैना, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? अरे तुम्हारे होते हुए तुम्हारे साथ झाड़ू लगा रही है, उठो और उठकर झाड़ू लगाओ। मैंने ना इस जगह ठेका ही उठा रखा।
अरे इस घर में एक और बहू आ गई है, मम्मी को कहे उसे कहीं जाकर, जिसे देखा आके मुझे उठाता रहता है। और अब आप जाइए यहाँ से, खबरदार आपने मुझे उठाया, सोने दे मुझे। बहुत कर ली मेरी मम्मी जी की सेवा, अब और नहीं मुझसे होती। क्यों मैं कर लूं की चाकरी, जब इन लोगों को फिर भी मेरी इज्जत की परवाह तक नहीं। जब मैं इस घर में आई थी तो 2 दिन बाद भी मम्मी जी ने मुझे रसोई में लगा दिया और मैं घर के सारे काम भी करती थी। लेकिन छोटी बहू, उसे 6 महीने हो गए, अभी तक वो नई बहू है, वो घर में कोई काम नहीं करती। अरे मैं नुकरानी है क्या कि मुझे बुरा नहीं लगता? या फिर बड़ी बहू होना कोई जुर्म है कि बड़ी बहू इस घर के सारे काम करेगी? मैं मम्मी जी की कितनी इज्जत करती थी, कितना मान सम्मान देती थी उनको, अपनी मम्मी से भी ज्यादा। और मम्मी जी ने क्या किया, मेरी कदर ही नहीं की। जिनको मेरी कदर नहीं, मुझे भी उनकी नहीं, नहीं तो ना सही। ये रोशन अभी तक आया क्यों नहीं? माँ, ये सफाई आप क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, ये काम मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तेरी पत्नी को तो जरा मेरी फिक्र नहीं, इतना बेसास हुआ कि सास काम कर रही है। मम्मी, आज ऐसा भी क्या हो गया कि नैना उठ के नहीं आई? वरना वो सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम कर देती है, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सारे काम तो वही करती है ना। छोड़, जाने दे बेटा, मुझे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपने काम खुद ही कर लूंगी, क्यों मैं देखूं किसी की तरफ। मम्मी, अगर आज नैना कोई काम नहीं कर रही तो आप सफीना को कह देती, वो भी तो है ना इस घर की बहू। बेटा, तुझे जरा शर्म नहीं ना आती? क्यों माँ, मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या हुआ? बेटा, अभी सफीना की शादी को कितना वक्त हुआ है जो मैं उससे काम करवा लूं? मम्मी, उसकी शादी को 6 महीने हो गए हैं और काफी वक्त होते हैं जी। बेटा, अभी ना वो नई नवेली दुल्हन है, खेलने कूदने का दिन है, और वैसे भी करेगी वो काम, मैंने कौन सा मना किया है? लेकिन अभी नहीं, अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि घर की जिम्मेदारी होती है क्या है, या फिर तेल मिर्च कहाँ पड़ा है। मम्मी, मुझे अच्छे से याद है, मेरी शादी को भी 4 दिन भी नहीं हुए थे, आपने नैना को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी थी। इस तरह आप सफीना को भी देख लेगी सारे काम। नहीं तो कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं तेरे पे जुल्म करती हूँ, अत्याचार करती हूँ, भेदभाव कर रही हूँ? नहीं माँ, मेरा ये मतलब नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ। तू जा यहाँ से, मैं खुद ही कर लूंगी सारे काम, कोई ना। मम्मी, अब आप इस उम्र में कहाँ सफाई करेंगी? हटिए, मैं कर देता हूँ। वाह बेटा वाह, अपनी बीवी को आराम करा रहे हैं और खुद यहाँ पर सारे काम कर रहे हैं। बस इसी दिन के लिए शादी की थी मैंने तेरी। माँ, कहाँ लिखा है कि घर के सारे काम औरत ही करेगी? अरे, मैं वहां पर अकेला रहता हूँ, इसलिए मुझे काम करने की आदत है। आप जाइए, मैं घर की सारी सफाई कर दूंगा। अब रहने दे, मुझे दे, मैं खुद ही कर लूंगी सफाई। तू जा, अभी रात को तो आया था, आराम कर ले। वो तो हो गया। अरे पहले तो मैं बहू को कितना कुछ कह देती थी, वो तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन कल के बाद तो वो जैसे अपने कमरे से निकली ही नहीं। घर का सारा काम मैं कर रही हूँ, शाम का खाना भी मैंने बनाया था। बस आई, खाना खाया और कमरे में चलेगी। आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैं उसे इतना कुछ कह देती थी, हमेशा डांटती थी, लेकिन आज ऐसा क्यों कर रही है? फिर भी चुपचाप घर के सारे काम करती, चाहे मैं उसे जो मर्जी कहती रहूं। लेकिन अब हाथ होगी, और मुझे हैरत इस बात की कि मेरा बेटा कैसे अपनी पत्नी की साइड ले रहा है। आज पहली बार जब से इस घर में बहू आई है ना, मुझे काम करना पड़ा है, वरना मैंने काम को कभी हाथ नहीं लगाया था। कितने सुकून से सो रही है नैना। वैसे नैना को हुआ क्या है, क्योंकि मैंने उसका ये रूप आज तक नहीं देखा। माँ तो उसे पहले भी डांट रहती थी, लेकिन कभी उसने इस तरह रिएक्ट नहीं किया। कुछ तो है, मुझे जानना पड़ेगा। कभी भी नैना ने घर की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, वो बढ़ चढ़ के सारे काम करती है। कभी ये नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ, और ना ही मुझे शिकायत की है। नैना ने तो माँ को आज तक एक गिलास पानी भी उठ के पीने नहीं दिया, जब से वही ना सारी जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन आज जब मैंने उसे बताया कि माँ झाड़ू लगा रही है, फिर भी उठ के नहीं गई। कोई तो बात है, सुबह बात करूंगा सबसे। दीदी, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई? महारानी को मोबाइल चलाने से फुर्सत मिले तो ना, तभी जाके चाय बनाकर देगी ना। पता नहीं इस मोबाइल में क्या रखा है। दीदी शायद आप सुन नहीं रही, आपको कह रहे हैं चाय कब बनेगी। बहू, हम द्वार से बातें नहीं करें, अरे तुझसे कह रहे, जवाब तो दे। क्या आप लोग ने कुछ कहा? मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं जी, दीवारों के कान है, हम उनसे बातें करें, उन्हें कह रहे चाय बना दे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि दीवारों के कान थे। चले, पता चल गया आज। मैं ना अच्छे से जानती हूँ, सारा पता चल रहा है तुझे। जानबूझ के ना सुने का नाटक कर रही है ताकि कोई काम ना करना पड़े। जब आप लोग को पता है तो क्यों बोल रही है ऐसे? ओह, हिम्मत तो देखो, कैसे जवाब दे रही है मुझे,
और गुस्सा देखो इसका। मैंने मम्मी जी ठेका ले रखा कि मैं आप लोग को रोज चाय पिलाऊं। और सफीना तुम्हें तो जरा शर्म नहीं आती होगी? कैसे अपनी जेठानी को कह रही मुझे चाय बना कर दो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अरे कोई संस्कार नहीं दिए? बड़ी बहू तमीज से बात करो छोटी बहू से, ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा मैं करूँ तमीज से बात? वैसे भी मम्मी जी जैसे आपको छोटी बहू को तो बहुत तमीज है, और आपको ना हमारी देवरानी और जेठानी के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग खुद ही देख लेंगे अपना मामला। अब जाकर तुम बनाओ चाय और मेरे लिए भी लेकर आना। बहुत पी ली तुम लोगों ने मेरे हाथों की चाय, अब मैं पीऊंगी तुम लोगों के हाथों की चाय। और खाना भी तुम ही बनाओगे 2 टाइम का। अरे इस गल सामने ना बिल्कुल मत रहना। मेरे माँ बाप ने ना मुझे आपका नौकर नहीं बना के भेजा जो मैं आपको चाय पिलाती रहूं। मैं नहीं बना रही कोई चाय वाय। मम्मी जी आप बैठिए, मैं आपको चाय बना कर दे देती हूँ। तूने क्या सोचा अगर तू मुझे चाय नहीं बना कर देगी तो मुझे चाय नहीं मिलेगी? मेरे लिए मेरी छोटी बहू काफी है। छोटी बहू तूने बहुत अच्छा किया, सिर्फ 2 कप जो चाय बनाए इसके लिए नहीं बनाए। अरे तू किसकी नौकर थोड़ी जो ऐसे मुफ्त में किसको भी चाय बना कर देती रहे। मम्मी जी आप कितनी अच्छी है, अरे मेरा कितना ख्याल करती है। आपसे सास ना सबको मिलनी चाहिए। भैया आप आगे, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा तो अपनी पत्नी को देख रहा है, छोटी बहू बेचारी कब से उसे कह रही चाय पी लो, लेकिन वो है उसका तो गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। बस कर दे माँ, कितना झूठ बोलेंगी आप। बेटा ये तो क्या कह रहा है? माँ आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैं सब कुछ अच्छे से जान चुका हूँ। मैंने अभी भी आप लोगों की सारी बातें सुन ली। मुझे सफीना से कोई शिकायत नहीं, उसे तो अभी आए हुए यहाँ पर 6 महीने हुए। लेकिन आप ऐसा करेंगी, मैंने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था माँ। जब से नैना इस घर में आई है वो आपकी कितनी खिदमत करती है, हर वो काम करती है जो आपको पसंद हो, वो हर काम छोड़ देती है जो आपको अच्छा नहीं लगता। फिर भी आपने इसके साथ कैसा किया? मुझे नहीं पता कि कल आप लोगों के बीच में क्या हुआ कि जो बात इतनी बढ़ गई, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो आप यहाँ पर बैठ कर सफीना को नसीहतें कर रही है वो बिल्कुल गलत है। जब नैना आप लोगों को चाय खाना हर चीज देती थी तब तो आपने कभी नहीं कहा नैना को कि तू क्यों बना रही है बेटा, सफीना तेरी देवरानी है, कोई तू नौकर थोड़ी है उसकी। माँ मैं तो यहाँ होता नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं ना आप लोग को जब दिल करे आप लोग मेरी पत्नी की बेइज्जती करें या उसकी कोई इज्जत नहीं। मैं सिर्फ इसलिए उसको अपने साथ लेके गया कि आप यहाँ अकेली होंगी, आपकी सेवा कौन करेगा, वरना वहां पर जगह थी। सारी गलती मेरी है। मुझे नैना इतना कहती थी कि मुझे अपने साथ ले चले, लेकिन मैं ही मना कर देता। मैं उसे कह देता कि माँ की सेवा कौन करेगा, अगर तुम भी आ जाओगी तो इस बात पर खामोश हो जाती और आगे से एक लफ्ज ना कहती। वो आगे से कोई जिद ना करती, बल्कि ये कहती आप सही कह रहे हैं, अगर मैं भी चली जाऊंगी तो माँ जी तो अकेली रह जाएंगी। नैना ने आपको कितना प्यार किया, आपकी कितनी सेवा की, उस सब का आपने ये सिला दिया। आपने तो एकदम से रंग ही बदल लिया माँ। मैं नैना को आपके भरोसे छोड़ के गया था इसलिए कि आप उसका ख्याल रखेंगी, ना कि इसलिए कि आप उसकी बेइज्जती करें, उसे इतने काम करें, उसे नौकर समझे। बस अब और नहीं, मैं नैना को अपने साथ लेकर जाऊंगा, वो यहाँ नहीं रहेगी। अरे बस कर दे, तू तो ऐसे बोली जा रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने तेरी बीवी पर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हो। मम्मी आप अच्छे से जानती हैं कि आपने क्या क्या कुछ किया है मेरी पत्नी के साथ, आप खुद सोचे। कौन सा लड़ाई झगड़े कर लिए मैंने उसके, या फिर मैंने कौन सा तेरी बीवी को उठते फिरते ताने मारे हैं या मार कुटाई की है? कुछ भी तो नहीं किया, ऐसे बस चला जा रहे। तू तो एहसान मान मेरा, मैंने तेरी पत्नी के लिए कितना कुछ किया और वो ऐसे कैसे? माँ आप ऐसा करें, मुझे बताएं आपने आज तक नैना के लिए किया क्या है, बोलिए भी। भैया मैं बताता हूँ ना कि माँ ने क्या कुछ किया भाभी के लिए। माँ ने भाभी की सीधेपन का फायदा उठाया है, हमेशा बस भाभी से लड़ना झगड़ना ताने मारना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये कुछ किया माँ ने भाभी के लिए। मैं बताऊँ कल क्या हुआ था, भाभी ने अपनी माँ के कंगन निकाले थे, सोचा आप आ रहे वो पहन लेंगी, लेकिन माँ ने भाभी से वो कंगन छीन लिए और कहा तू मेरे बेटे से चोरी छिपे कंगन मंगवाती है, तो सोना जमा करती है, तो चोरियां करती है। और जब भाभी ने कहा कि नहीं जिनकी माँ के कंगन है वो अपने घर से लेकर आई थी, तो माँ ने क्या किया, माँ ने भाभी को धक्का मार दिया और कहा नहीं ये मेरे बेटे के हैं, और कमरे से चलेगी। भैया आज जो सफीना कोई काम नहीं ना कर रही और इतनी बढ़ चढ़ के बोल रही भाभी के खिलाफ, उस सब में माँ का कसूर है। हमेशा माँ नैना भाभी को बुरा भला कहती रहती है और सफीना से कोई काम भी नहीं करवाती, कहती है कि नैना बहू कर लेगी सारे काम। हो गया तेरा, ये कुछ और भी रह गया है, बोल ले वो भी। नैना उठो और पैकिंग करो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
हाँ हाँ, जा ले जा ले जा। तुझे क्या लगता है तो अपनी पत्नी को ले जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे? नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू है, देखना इससे बार की सेवा करेगी, इतनी सेवा करेगी ना, इतनी सेवा कि इतनी तेरी बीवी भी नहीं की होगी। पता नहीं मम्मी को इस उम्र में क्या शौक पड़ा था, क्या जरूरत है दीदी से रहने की। अगर वो अपनी पसंद की कंगन पहन भी लेती, जबकि माँ जी अच्छे से जानती थी कि वो कंगन की माँ की है, तो क्या फर्क पड़ जाता। हर चीज तो छीन लेती है, एक दो रहने देती। पर नहीं, इनको तो पता नहीं क्यों बस अपनी बहू से लड़ने की आदत पड़ गई थी। अगर इतने पसंद आ गए थे कंगन तो आराम से मांग लेती। इनकी बहू इतनी अच्छी थी, चुपचाप दे देती, बल्कि हंस के दे देती। और मम्मी जी को पता नहीं कौन सा शौक चला था, बुढ़ापे में धक्का दे दिया उनको और घर से बाहर भी निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगी भाई, मैं तो घर के सारे काम नहीं करने वाली, मैं नौकर थोड़ी इनकी। आधे काम मेरे साथ मम्मी जी कराएंगी, आखिर ये कारनामा मम्मी जी का तो है। ऐसा करूंगी, सब्जी मैं बना दूंगी और मम्मी को कहूंगी आप चावल बना दे, खाना बना ले, कपड़े मैं धो दूंगी, मम्मी जाकर खिलाएंगी। चलो सफाई मैं कर दूंगी और मम्मी जी सारे बर्तन देंगी करके, और खाना भी तो 2 टाइम का है ना, ऐसा करूंगी एक एक टाइम का बना लेंगे। मैंने तो सोचा था कि जेठानी के नाम पर मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, जब दिल करता था जो दिल करता था वो काम कहती, कितना मजा आता था। वैसे एक बात है, जब मम्मी जी ने दीदी को डांटती थी ना, मजा बहुत आता था मुझे। लेकिन अब मैं कैसे घर का काम करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कोई काम किया भी नहीं। 6 महीने हो गए मेरी शादी को, कितने सुकून से रह रही थी। कहाँ से स्टार्ट करूं, पहले क्या बनाऊं? उफ, ऐसा करती हूँ मम्मी जी को बुलाती हूँ, आखिरकार साल आए तो मम्मी जी ने बुलाया ना। मम्मी, मम्मी जी, मम्मी जी मैं सब्जी रोटी बना देती हूँ, आप जरा आकर दाल चावल बना दें। कि क्या बहू, ये तो क्या कह रही है, तेरे होते हुए मैं खाना बनाऊंगी? मम्मी जी क्या ही फर्क पड़ेगा, वैसे भी अब आप इतनी भी बुरी नहीं कि घर का काम ही ना कर सके। अच्छी बनी है, करवा देंगे तो छोड़ नहीं जाएगा। बहू जी तो क्या बोल रही है? अरे तुझे पता है तो क्या बोल रही है? कुछ होश के नाखून ले, मैं कैसे काम करूंगी? मम्मी जी मैं ना घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करूंगी। आज से हम लोग सारे काम का बंटवारा कर लेते हैं, आधे काम आप करेंगी आधे मैं, और आप अपने काम जिम्मेदारी से करने और मैं भी जिम्मेदारी से करूंगी। खबरदार को डंडी मारी। पर बहू, मम्मी जी मैं झाड़ू लगाऊंगी और आप बर्तन धोएंगी, सुबह का खाना मैं बना दूंगी, शाम का आप बनाएंगी, रोटी मैं बनाऊंगी, चावल आप बनाएंगी। बहू तेरी अकल तो ठिकाने में है, कैसे बात कर रही है तू? आधा काम करेंगे, मैं नहीं कोई करने वाली काम वाम। मम्मी जी मेरी अकल तो बहुत ठिकाने में है, अगर आपकी नहीं ना है तो मैं लगाऊंगी ठिकाने। बहू बस कर दे, चुप कर दे, बहुत बोले तूने। नहीं मम्मी जी अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है, अभी और कुछ बोलूंगी। आपको क्या ही जरूरत थी? अरे जेठानी जी को ऐसे ही घर से आपने जाने दिया, अगर बेचारी की माँ ने कंगन दे दिए थे तो आपको क्या जरूरत उनको इस तरह छीनने की? उनके माँ के थे ना, आपको क्या मसला और था? आपके तो नहीं थे ना। पर नहीं, अरे बेचारी सारा दिन सारे घर का काम करती थी, पर आप फिर भी खुश नहीं। बेचारी 5 बजे उठती थी और 10 बजे तक घर के सारे काम खत्म होते थे, और तो हमें बैठे बैठे खाना मिलता था। कुछ ना आगे से बोलती, जो मर्जी कहते रहो, कितनी नेक औरत थी, और आपने बिना वजह ही घर से बाहर निकाल दिया उनको। वाह, कब से तुझे उससे इतनी हमदर्द होने लगी? जब तुम ऐसे डांटती थी तब तो तुझे बड़ा मजा आता था, मजे ले लेकर गुनगुनाती थी। तुम्हें तो देख देख कर बड़ी खुशी होती थी कि मैं उसे डांट रही हूँ, और आज तुझे इसकी याद आ रही है। एहसान फरामोश, तू तो मेरा एहसान मान कि बड़ी बहू के होते हुए भी मैंने तुझे आज तक कोई काम नहीं करने दिया। अरे हाथों में हाथ रखा, आज तक तुझे एक गिलास पानी बैठ के पीने नहीं दिया, पर नहीं मैं तो गलत थी। तू तो आस्तीन का सांप है, न जाने कब डांस ले मुझे। शुक्र है मम्मी जी, आप तो पहले मुझे पहचान गई। अरे अब ना जरा मुझसे बच के रहेगा, वरना किसी दिन ऐसा डसूंगी ना कि पानी भी नसीब नहीं होगा आपको। हाय हाय देखो कैसे बातें कर रही, वो भी अपनी सास से। कितनी गलत थी मैं, तेरे लिए मैंने क्या कुछ किया और तूने। उफ अल्लाह, एक बात में याद रखना, मैं इस घर की मालकिन, तेरी गुलाम नहीं और ना ही तेरी नौकर, कि जो तू करेगी वो मैं करूंगी। मैं नहीं कुछ करने वाली, ना उम्मीद रखना मुझसे। हाँ ठीक है, बस एक बात याद रखेगा, मैं अपने हिस्से के काम कर लूंगी, बाकी को छोड़ दूंगी। आप खुद देख लीजिएगा, ये जो मर्जी करे मेरी तरफ से। मैं भी देखती हूँ, जब बाकी काम तू छोड़ेगी वो कौन करेगा? करने तो तुझे ही पड़ेंगे। तू किस खेत की मूली है? जब मैंने बड़ी बहू को नहीं छोड़ा तो तुझे लगता तुझे छोड़ दूंगी? उसने मेरी 4 साल सेवा की है, मैं लॉन्च में बैठ जाती थी और मुझे ला ला के चाय खाना हर चीज देती थी, जो काम कहती थी वो करती थी। यानी कि अगर तूने इस घर में रहना तो मेरे मुताबिक रहना है, क्योंकि ये मेरा घर है, वरना बांध अपना बड़ा बिस्तर और दफा हो जा मेरे घर से। क्या बात करी मम्मी जी, आपने क्या मुझे अपनी बड़ी बहू की तरह बेवकूफ और ये नादान समझा है? ना ही मैं किसी से डरती हूँ और ना ही किसी की बातें सुनूंगी। उसको सुना दिया अपने 4 साल बातें, मुझे तो 3 मंथ के हैं, आप 3 मिनट की बातें नहीं सुना सकती। याद रखिएगा, अगर आप मुझे एक बार सुनाएंगे ना तो मैं 2 सुनाऊंगी, और आप 4 सुनाएंगे तो मैं 8, अगर आप शेर है ना तो मैं 1.25 शेर हूँ। हाय ये मैंने क्या कर दिया, लगता है अपने
तेवर तो हाय, ये पहले तो ऐसे ना थी, कैसे रंग दिखा रही है मुझे। अब आएगा मजा, ये दोनों जब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेंगे। अरे अच्छा किया भाई ने जो भाभी को साथ लेके, कम से कम माँ को इतना तो पता चलेगा ना कि भाभी की अहमियत क्या है इस घर में। अब यकीनन माँ मेरे पास आएंगी सफीना की शिकायत करने, पर शायद माँ को पता नहीं, ना तो मैं भैया जैसा हूँ और ना ही सफीना भाभी जैसी जो चुपचाप बर्दाश्त करती रहे, चाहे माँ जो मर्जी कहते रहे इसको। बेटा तुझे पता है तेरी बीवी ने मुझे क्या कुछ कहा, कितनी बातें सुनाई। नहीं माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, हुआ क्या है? ऐसा भी क्या कह दिया सफीना ने? होना क्या है, तेरी पत्नी ने मुझे इतनी कड़ी कोटी सुनाई कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। हाँ सच्ची माँ, वैसे क्या क्या है सफीना ने, बताइए मुझे। कहना क्या है, पता तेरी पत्नी क्या कहती है, खेती करके काम वो अकेली नहीं करेगी, आधे आधे काम करेगी। अरे वो कह रही बर्तन मैं धोऊंगी और चावल भी मैं बनाऊंगी, वो बस खाना बनाएगी। तू बता ये भला कोई उम्र है घर के काम करने की? मैं अब इस उम्र में काम करते अच्छी लगूंगी? नहीं माँ, आप सही कह रही हैं, आपकी भला उम्र है काम करने की। उसकी हिम्मत भी कैसी कि वो आपसे एक सब कहे, टांगे तोड़ दूंगी मैं उसकी। उसकी हिम्मत भी कैसी कि मेरी माँ से कहे कि काम करे। मम्मी जी मैंने झाड़ू लगा दिए, अब जाकर जरा बर्तन धो दीजिए। मैं नहीं धो रही, तुझसे जो भी होता ना कर ले आज। बेटा तू देख रहे ना कैसे तेरी पत्नी तेरे सामने कह रही कि जाकर बर्तन मैं धोऊं। ऐसे माँ, सफीना कौन सा कुछ गलत कह रही है, जाकर धो दे बर्तन। और वैसे भी अभी आपका कौन सा बहुत उम्र होगी जो आप काम नहीं कर सकती। आप तो यहाँ पर बेचारी भाभी भी नहीं है जो आपका हर काम यूं चुटकियों में मिनटों में कर देती थी और बैठे बैठे आपके सारे काम करती थी। आपसे आज तक कोई काम नहीं करवाया, कभी चाय कभी नाश्ता, हर चीज तो आपको मिलती थी। तुझे जरा शर्म नहीं आती तो अपनी माँ से बर्तन धोने के लिए कह रहे हैं? माँ आप ही बताइए, मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया? तूने देखा नहीं तेरी भाभी के होते हुए मैंने आज तक कोई काम नहीं किया, पानी तक खुद नहीं पिया और ये कह रहे बर्तन धो। देखिए माँ, अब हर कोई सेम थोड़ी ना होता है। अब अगर भाभी के होते हुए आपने कोई काम नहीं किया, हर काम आपको होता हुआ मिला है, जरूरत नहीं ना सफीना के होते हुए भी ऐसा हो। वैसे में एक बात है, जब से आपने ये काम करने छोड़े ना, तो देखे खुद को कैसे फूल के गुब्बारा हो गई है। और जब आप काम करते ना, यू फिट थी आप। इसलिए माँ, काम करना अच्छा होता है, हमें काम करते रहना चाहिए, वरना शरीर में पड़ा पड़ा ऐसे ही गंद आ जाता है और बीमारियां फैल जाती हैं। वाह बेटा वाह, तेरे भी क्या कहने, आज तूने भी चिता दिया कि तू तो जोरों का ही गुलाम है बस। अब माँ, अब जो मर्जी समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, तो अपनी बुरी माँ से घर के काम करवाएगा, बहुत तो पढ़ाई होती है उसे तो दफा करो। लेकिन बेटा बेटा भी ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा ना था। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही, अपनी बुरी माँ से कह रहे घर के काम कर। आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया माँ को, मजा आ गया। चुप करो, अगर मेरी माँ गलत है तो तुम कौन सा बहुत अच्छी थी? तुमने मेरी माँ के साथ मिलकर कैसे भाभी को बातें सुनाई। तुझे तो बड़ा मजा आता था ना जब माँ ने भाभी को धक्का देकर गिराया था, कैसे हंस रही थी और मजे लेती थी बातों का। अब तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि अकेली रहो इस घर में, राज करो, अब ये घर तुम्हारा है। अरे अब तकलीफ क्यों रही काम करते वक्त, जब हाथों में हाथ हर काम मिलता था तुम्हें। अब करो काम, काम करने से अब कुछ हो रहा है तुम्हें। ये मत समझना कि मैंने माँ को गलत कह के तुम्हारी साइड ली है, मैंने कोई तुम्हारी साइड नहीं ली। माँ गलत थी तो गलत कहा, तुम भी कोई साफ सुथरी नहीं और ना ही दूध की दुली हो। गलत तो तुम भी हो, क्या जरूरत है माँ से काम करवाने की? ये 3 लोगों का काम तुमसे हो नहीं रहा, जान निकल रही है ऐसे जैसे पता नहीं कितने लोगों का काम है। अगर इतना भी काम नहीं हो सकता था तो मुझे कहती, अरे मैं नौकरानी लगा देता, लेकिन कम से कम मेरी माँ को बेइज्जत न करती और यूं इस तरह इंसल्ट ना करती। आप इस तरह मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या किया है? चुप करो, तुम्हें तो हमसायों को बोलूं, सारी गलती तुम्हारी है। 6 महीने से तुम भाभी के साथ रहती, कुछ तो सीख लेती, पर कुछ नहीं सीखा। बस कर दो, बोली जा रहे। अरे मुझ में ना और तुम्हारे बाप में बहुत फर्क है और मुझे अपना ज्ञान साढ़े की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है, तुम में और मेरे भाभी में जमीन आसमान का फर्क है। बहू मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। अच्छा किया मम्मी जी, मैंने भी ना सब्जी बना दी है, अब आप आकर जरा रोटियां बना दीजिए। अब मम्मी जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अरे रोने वाली शक्ल मत बनाइए, करना तो आपको ही पड़ेगा और ये हमें डिसाइड हुआ था। अब इस तरह रो दो करना, मुझे तंग मत करें। हम दोनों ने नहीं, सिर्फ तुमने किया ये डिसाइड। अच्छा मम्मी जी आपने जो समझना समझे, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खाना खाने जा रही हूँ, तब तक आप जरा रोटियां बना दीजिए और आटा गूंदने वाला है। आज मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं कुछ से नजरें भी नहीं मिला पा रही। मैंने अपनी बड़ी बहू को कितना तंग किया,
लेकिन बेचारे ने पलट के आज तक जवाब नहीं दिया। फिर भी मेरा सारा हुक्म मानती रही। और ये कल की लड़की, इससे मैं कितना प्यार करती थी, इसे अपनी पलकों में बिठा के रखा और इसने मेरे साथ कितना गलत किया। अब तो मेरे बड़े बहू और बेटी कभी यहाँ नहीं आएंगे, जबकि वो क्यों आएंगे भला, जब मैंने उनके साथ इतना बुरा किया। मुझे भला अपनी गलती के एहसास पहले ले जाता। मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मांग ली। मैंने उसकी इज्जत क्यों नहीं की, मैंने क्यों उसकी इतना बेइज्जत किया। अब मुझे इसकी बहुत याद आ रही है, मैं समझ नहीं सकी उसको। मैं थक जाती हूँ। बहू तो खुद जवान जहान है, जितना मर्जी काम कर ले, लेकिन मेरी कमर 4 साल बाद दोबारा काम कर रही हूँ। ऐसे ऐसे काम करने की आदत ही नहीं रही। वाह खूब मम्मी जी, काम ना करना पड़े, इसका बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है आपने, बीमार होकर लेट गई। बेटा मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक तो आप आराम कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको खाना पीना नहीं मिलेगा कोई भी। बहू मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही, मेरा सर बहुत दर्द से फट रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे, और ऐसे लग रहा है नींद भी पूरी नहीं, एक दिन की तो बात है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अपने से का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन जब आपकी तबीयत ठीक होगी ना, उठकर आप अपने से के सारे काम करेंगी, वो नहीं मैं कर रही। सफीना ये क्या बोल रही हो तुम? दीदी भैया आप दोनों यहाँ? हाँ हम लोग जहाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम किस तरह मेरी माँ से बात कर रही हो? थोड़ा तो लिहाज कर लेती, तुम्हारी माँ की जगह है, अरे तुम्हारी सास है, किस तरह बदतमीजी कर रही उनसे, और क्या तुम उनको नौकरानी बना के रखना चाहती है? इतनी बीमार है, पर नहीं, तुझे तो बस काम की पड़ी है। वो तो शुक्र है कि देवर जी ने कॉल करके हमें सब सच बता दिया, वरना न जाने माँ के साथ क्या होता आज। माँ आप उठिए, हिम्मत कीजिए, आप ठीक तो है ना? बेटा मेरे अंदर जरा हिम्मत नहीं हो रही, मुझसे नहीं उठा जाएगा। माँ मैंने छोटे को भेजा है डॉक्टर को लेने, वो बस आता ही होगा, आप जरा चिंता मत करें। उसके बाद माँ आप हमारे साथ शहर चल रही हैं, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। क्या सैयद साहब क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ अकेली? क्यों नहीं रह सकते अकेली? मम्मी जी को यहाँ छोड़ दे ताकि तुम उनसे काम करवाती रहो। शर्म तो तुम्हारे अंदर है नहीं, और ना ही इंसानियत बची है। माँ जी देखिए आप अपनी क्या हालत बना रही, उठिए हम हमारे साथ चलेंगी, हम आपको इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकते। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसी की सजा मिल रही है मुझे, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, प्लीज बहू मुझे माफ कर दे और मुझे ले जा दूर, मैं ही नहीं रह सकती, मुझसे नहीं होता इतने का, मैं थक जाती और मैं बहुत थकन फील कर रही हूँ बहू। माँ आप पुरानी बातों को भूल जाइए, आपको एहसास हो गया मेरे लिए काफी है, आप चले हमारे साथ, हम आपको अपने साथ ही लेकर जाने आए हैं। दोस्तों आप बताइए कौन सही था और कौन गलत? क्या बड़ी बहू को अपनी सास को साथ लेकर जाना चाहिए कि नहीं, और देवरानी अकेली रह पाएगी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग को हमारी छोटी छोटी कैसी लगी